तो गाइस सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को जिन्होंने इस कॉलेज को कन्वर्ट कर लिया है। इस वीडियो को बनाने का मेन एम ये है कि जो लोग इस कॉलेज में जाने वाले हैं वो इस कॉलेज की हाइलाइट्स जान सकें, और इसी के साथ साथ जो लोग कैट 2023 लिखने का सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि उनका ड्रीम स्कूल है ये, तो उन्हें एक आइडिया मिल सके कि लगभग उन्हें कितनी कट ऑफ चाहिए होगी जिससे कि वो अपने इस ड्रीम बी स्कूल में जा सकें। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि सीके सीईटी किंग लेके आ चुका है अपना कैटिफाई प्रोग्राम फॉर कैट 2023, जिसके बारे में आप गिवन नंबर्स पर कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ बुक्स, मॉक्स और शॉर्टकट के बारे में जानने के लिए भी आप गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट सिर्फ 3 मेन चीजें जानना चाहता है किसी भी स्कूल को ज्वाइन करने से पहले। सबसे पहला, सर उस कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है, कंपनीज कौन कौन सी आ रही हैं, रोल्स क्या क्या हैं, सर उस कॉलेज की कट ऑफ्स क्या क्या होंगी, मतलब मुझे कितनी कट ऑफ चाहिए होगी कैट में, और तीसरी चीज, सर उस कॉलेज की फीस क्या है, आखिर मुझे कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो आओ एक एक चीजें ध्यान से समझते हैं। तो देखो भाई, सबसे मेन चीज क्या है कि इस कॉलेज का बैच साइज वो कितना है, सर 236 ऑड स्टूडेंट्स का। उसके अलावा जो लोग इस कॉलेज में आ रहे हैं उनकी प्रोफाइल कैसी है, प्रोफाइल मतलब सर फ्रेशर कौन कौन है, वर्क एक्स किसने ले रखा है। तो देखो, जो इस कॉलेज में बच्चे आ रहे हैं उसमें 32% जनता कैसी है तुम्हारी, फ्रेशर। उसके साथ साथ जो 7% जनता आ रही है उस पे क्या है, 12 से कम महीनों का वर्क एक्स। उसके अलावा जो 32% है उनके पास 1 से 2 साल का वर्क एक्स है। मतलब कि इस कॉलेज में जितने भी लोग आ रहे हैं वो मेजरली क्या है, या तो फ्रेशर या फिर वर्क एक्स जिनका महीनों में है, या फिर कुछ ऐसे जने जिनका 1 से 2 साल के बीच में वर्क एक्स है। अब जो भी बच्चे आ रहे हैं वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्या वो इंजीनियर हैं, क्या वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, अब वो देख ले रहे हैं। तो देखो भाई, 19% जनता है मैकेनिकल इंजीनियर, 22% सीएस इंजीनियर, उसके अलावा 25% है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और ये भी देखो 8% जनता है सिविल इंजीनियर, 4% है केमिकल और बायोटेक फील्ड से। मतलब भैया इंजीनियर डोमिनेटेड कॉलेज है, यहाँ पे तुम्हें भर भर के इंजीनियर ही मिलने वाले हैं। हाँ तो गाइस, अब देखते हैं इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, हाईएस्ट कितना है, एवरेज कितना है, मीडियन कितना है, आओ देखते हैं। सर हाईएस्ट पैकेज क्या है इस कॉलेज का, 64 लाख पर ईयर, पर ये क्या है, CTC मतलब कॉस्ट टू कंपनी। उसके अलावा एवरेज पैकेज कितना जा रहा है सर, 16.74 लाख। मजे आ गए नहीं आ गए सुन के फिगर्स। मीडियन कितना जा रहा है सर, 16.85 लाख। मीडियन मतलब जो आधा बैच साइज है वो कमा रहा है 16 लाख से ज्यादा, और जो बचा हुआ आधा बैच साइज है वो कमा रहा है 16 लाख से कम। उसके अलावा अगर तुम टॉप 50% में भी रहते हो ना मेहनत करके, तो तुम्हें 18 लाख तो आराम से मिलेगा CTC। ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई, ऐसा डेटा कह रहा है, और डेटा पे तो हर कोई विश्वास करता है। सर रोल्स क्या क्या ऑफर हो रहे हैं, ये देखो, स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग ड्रीम रोल है। किसी भी बड़े भी स्कूल में जाओ और किसी भी बच्चे से पूछो कि उनकी सबसे पहली प्रेफरेंस क्या है, सर कंसल्टिंग में प्लेसमेंट लग जाए तो मजा आ जाए। उसके अलावा IT एंड एनालिटिक्स में कितने बच्चे प्लेस हो रहे हैं सर, 17%। ऑपरेशंस मतलब किस टाइप के रोल, सप्लाई चेन के रोल, ऑपरेशनल मैनेजमेंट के रोल, ये है 15%। सेल्स एंड मार्केटिंग सर 14%। सर FMCGs आती हैं भाई, भर भर के आती हैं। सर कौन सी आती हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर एक्सेट्रा। 14% बैच कहाँ प्लेस हो रहा है सर, जनरल मैनेजमेंट के रोल्स में। सर 11% बैच कहाँ प्लेस हो रहा है सर, फाइनेंस में प्लेस हो रहा है। प्रॉडमैन के लिए क्या है सर, 11% बैच आपका प्रॉडमैन में प्लेस हो रहा है। प्रॉडमैन मतलब प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जो कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल देखता है थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस। ठीक है, मोटिवेट हुए ये फिगर सुन के। अब और अच्छी चीजें सुनाता हूँ। अब मैं बताऊंगा तुम्हें समर इंटर्नशिप्स के बारे में, जो तुम्हारी लग जाएगी 3 से 4 महीने बाद, जैसे ही तुम अपना बी स्कूल ज्वाइन करोगे। आओ वो भी देख ले रहे हैं। हाँ जी भाइयों, ये है समर इंटर्नशिप फॉर IIM नागपुर। सर हाईएस्ट स्टाइपेंड सर 3.6 लाख फॉर 2 मंथ्स। मतलब सर एक महीने में कितना कमाऊंगा सर, 1.8 लाख। 1.8 लाख सर, इसमें तो मैं मजे उतार दूंगा। हाँ भाई मजे उतार देगा, पर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी समर इंटर्नशिप में। अब देखो, एवरेज स्टाइपेंड कितना जा रहा है, 70,000। मीडियन 44,500। हाईएस्ट कितना गया है, 3.6 लाख। जो टॉप 50% जनता है उसे कितना मिल पा रहा है सर, 1,07,000 के करीब। अगर तुम मेहनत करके टॉप 10% में रहते हो तो एवरेज कितना जा रहा है सर, 2,46,000। है नहीं है मजे वाली बात। सर कंपनीज कौन कौन सी आ रही है समर इंटर्नशिप में, माइक्रोसॉफ्ट, जियो क्रिएटिव लैब्स, मोटा भाई की कंपनी, ICICI बैंक, ड्यूरोफ्लेक्स, ऑल टाइम, कॉग्निजेंट, निविया, सोडेक्सो जिसके कूपन्स आते हैं। और फिर बाद में यही कंपनियां तुम्हें PPO ऑफर कर देती हैं अगर तुम मेहनत से काम करते हो। सर आपने तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया। अब अगर आप सिलेक्शन प्रोसीजर भी बता देते तो अभी से मैं मेहनत करने लग जाता। तो आओ सिलेक्शन प्रोसीजर भी देख ले रहे हैं। पहला स्टेप क्या करना है आप लोगों को, आपको कैट लिखना है 2023 का। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा PI यानी पर्सनल इंटरव्यू। ये चीज़ चेंज हो सकती है ईयर टू ईयर डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस। उसके बाद बनेगा आपका टोटल कंपोजिट स्कोर,
टोटल कंपोजिट स्कोर किस हिसाब से बनता है सर? आपका 10th 12th, आपका वर्क एक्स कितना है, आपकी कैट की परसेंटाइल कितनी है, आपका जो पीआई प्रोसेस हुआ था उसमें आपने परफॉर्म कैसे किया है। सर अगर थोड़ा आइडिया दे देते और खुल के तो अभी खोल दे रहे हैं। हाँ तो भाइयों, गोल्डन स्लाइड ऑफ दिस एंटायर पीपीटी। सर जनरल की कट ऑफ, सेक्शनल क्लियर करने पड़ेंगे भाइयों। सेक्शनल में कितना? 65 65 65 और ओवरऑल 90। सर ये सेक्शनल 65 ही रहेगी, अगले साल चेंज हो जाएगी, मतलब कि कम ज्यादा हो सकती है क्या? बिल्कुल कम ज्यादा हो सकती है, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। सर ओवरऑल अगर 90 आए तो एडमिशन गारंटी है क्या? एडमिशन की बिल्कुल गारंटी नहीं है इस पे। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट चीजों को भी वेटेज देते हैं। सर वेटेज कैसी वेटेज? सर 10th का स्कोर क्या है आपका, सर 12th का स्कोर क्या है आपका, सर आप मेल हैं या फीमेल, सर आपका वर्क एक्स क्या है, सर आपने अपने पीआई प्रोसेस में कैसा परफॉर्म किया है। अब तुम ये देखो कि ये जो स्कोर है ये सिर्फ तुम्हें एलिजिबल कर देगा कि वो लोग तुम्हें कंसिडर करें पीआई की शॉर्टलिस्ट निकालते हुए। पीआई की शॉर्टलिस्ट कैसे निकलेगी? ये फॉर्मूला है पीआई की शॉर्टलिस्ट निकालने का। अब इस हिसाब से बनेगा तुम्हारा शॉर्टलिस्टिंग स्कोर फॉर पीआई। जीडीआई क्या है सर? ये है जेंडर डाइवर्सिटी, मतलब तुम फीमेल हो तो तुम्हें मिल जाएंगे 10 पॉइंट एक्स्ट्रा, अगर तुम ट्रांसजेंडर हो तो भी तुम्हें मिल जाएंगे 10 पॉइंट एक्स्ट्रा, अगर तुम मेल हो तो तुम्हें मिल जाएंगे 0 पॉइंट एक्स्ट्रा। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद निकलेगा आपका फाइनल स्कोर। पीएपी मतलब पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ 10th एंड 12th। डब्ल्यूई मतलब सर वर्क एक्सपीरियंस। जीडीआई स्कोर मतलब सर जेंडर डाइवर्सिटी। इस हिसाब से कॉम्पोजिट स्कोर निकलेगा। अगर तुम उस कॉम्पोजिट स्कोर को सरपास कर जाते हो तो तुम्हें मिल जाएगा ऑफर लेटर या फिर वेट लिस्ट लेटर। उसके अलावा अगर तुम कॉम्पोजिट स्कोर से कम स्कोर करते हो तो तुम हो जाओगे रिजेक्ट। समझे मोटी मोटी चीज? और अगर और मोटा मोटा देखा जाए तो अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो और तुम अराउंड 92 से लेके 93 परसेंटाइल मार रहे हो कैट में, प्रोवाइडेड कि तुम्हारे सेक्शनल क्लियर है तीनों, तो तुम्हारे चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं फॉर फाइनल कन्वर्जन ऑफ IIM नागपुर। आओ अब इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर भी देख ले रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स का मेजर कंसर्न होता है। इस कॉलेज का जो पीजीपी कोर्स यानी जो MBA कोर्स है उसका फीस स्ट्रक्चर लगभग होगा 19 से 20 लाख यानी 19 से 20 लाख रुपीज। सर इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड है या मुझे अलग से खर्चा करना पड़ेगा? इसमें जी हॉस्टल बिल्कुल इंक्लूडेड है। सर मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, मैं तो अभी फ्रेशर हूँ। IIM नागपुर का काफी बैंक्स के साथ टाई अप है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ अपना फाइनल ऑफर लेटर उन बैंक्स को दिखाना है और फिर बैंक अपने आप तुम्हारा जो पूरा का पूरा लोन अमाउंट है ना वो पूरा प्रोसेस कर देंगे बिना किसी कोलेटरल के। तो कैट में जितना अच्छा स्कोर हो सके उतना अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करो। अगर आप कैट 2023 की प्रिपरेशन के लिए कोई सोर्स ढूंढ ही रहे हैं तो आप देख सकते हैं CK CET किंग का कैट 2023 का कोर्स, जिसके बारे में आप गिवन नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये रिसर्च कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।